एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी एक दिन से मेरी वीडियो नहीं आई थी, उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता दूंगी। और ये शाम का टाइम है, अभी तो सब कुछ नॉर्मल था, ठीक था, कुछ भी ऐसी खबर नहीं थी, तो हम लोग अपने कामों में लगे हुए थे। तो ये बॉक्स आज मैंने खाली किया, जिसमें कि मेरे वुलन के कपड़े इतने दिन से रखे हुए थे। तो कुछ कपड़े जो मैंने धो लिए हैं और जो मैं अभी पहले से ही धो के रख दिए थे, तो उन कपड़ों को अभी मैं इस बॉक्स के अंदर अरेंज कर रही हूँ और उन कपड़ों को अलग कर रही हूँ जो कि मुझे अभी धोने हैं। और ये देखिए, मोलू अपने बचपन की है ना जैकेट पहन रहा है। पता है, बच्चों की कुछ चीज़ें इतनी प्यारी लगती हैं ना कि उनको न तो हमें किसी को देने का मन करता है, ना ही उनको फेंकने का मन करता है। तो बच्चों के कुछ ऐसे कपड़े हैं ना जो कि मैं यादों की तरह संभाल के रखती हूँ। उनमें से ये एक जैकेट भी है मेरे आरू मोलू की। ये एक्चुअली आरू की जैकेट है। जब आरू मेरी 1 साल की थी ना, तब इसको पहनती थी, और पहनते पहनते आज आरू 10 साल की हो गई। और उसके बाद मोलू ने इस जैकेट को पहना है, लेकिन अभी भी मेरा इसको न तो फेंकने का मन करता है, न किसी को देने का, हालांकि वो फट चुकी है। लेकिन एक मेमोरी के रूप में ना मैंने उसको संभाल के रखा है। और अभी है ना, ये जो बड़ी बड़ी जैकेट हैं इनको मैं धो चुकी हूँ, साफ़ कर चुकी हूँ। तो इनको मैं अभी अरेंज करके रख रही हूँ। और यानी बच्चों के भी कपड़े इसी में हैं, हमारे भी कपड़े अभी इसी में हैं। कल मैं इनको डिवाइड करके रखूँगी, जो बच्चों के कपड़े अलग बॉक्स में और बड़ों के कपड़े अलग बॉक्स में। लेकिन क्या है कि जिस तरह से ये फैले हैं ना, कम से कम उस चीज़ से राहत मिलेगी। मैं इनको एक जगह स्टोर करके रख दूँ, बाद में देखेंगे जैसे अरेंज करेंगे उस हिसाब से रख लेंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी जैकेट है ना, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब पहनते हैं, अब उनका खैर मौसम रहा नहीं है। अब तो हल्का फुल्का एक स्वेटर पहनते हैं हम लोग, वो भी सुबह या फिर शाम के टाइम, या फिर नहीं भी पहनते हैं। तो अब बारी आ रही है सारे वूलन कपड़ों को धो के सुखाने रखने की। तो मैंने ये बॉक्स भरे कपड़े है ना, ये धो भी लिए, सुखा भी लिए, इनको घड़ी करके रख दिया। अभी इतने डाल रही हूँ, रात को डाल दूंगी धोने, तो सुबह इनको ना मैं जैसे ही सूरज निकलेगा वैसे ही सुखा दूंगी धूप में। क्योंकि धूप में सुखाने से क्या है कि जो भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे मर जाएंगे, और साल भर के लिए एटलीस्ट मेरे कपड़े अच्छे रहेंगे। क्योंकि वैसे भी मेरे कपड़ों को ना धूप तो नसीब होती ही नहीं है, तो कई बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए सनलाइट देना बहुत ज़रूरी होता है। सो चलिए इन कपड़ों को मैं डालती हूँ धोने। एक बॉक्स से तो मैं फ्री हो गई, क्योंकि अब है ना नहीं है स्वेटर पहनने वाली, गर्म ठंडी नहीं है। लेकिन होता है मुझे थोड़ा सा कमर में दर्द, पीठ में दर्द होने लगता है। वैसे आज मैंने बिल्कुल भी स्वेटर नहीं पहना। तो चलिए इन कपड़ों को ना मैं जाती हूँ धोने। ये नॉर्मल कपड़े हैं, उनको मुझे फोल्ड करना है। वो बॉक्स भर गया है, उस बॉक्स को मैं रखूँगी ऊपर, क्योंकि चूहा है ना उसमें घुस गया और बहुत सारा गंदा कर दिया है चूहे ने। लेकिन शुक्र है कि कपड़े बच गए। तो चलिए पहले ये सारे वूलन के कपड़े हैं, इनको मैं धोकर आती हूँ, तो इजी में धोने डालूंगी। तो वही है कि सुबह तो नॉर्मल कपड़े जो पहने हुए होते हैं घर के, वो धोने पड़ते हैं। तो अभी मैंने नाइट के टाइम पे ना ये वुलन के कपड़े डाल दिए धोने के लिए, तो रात भर में ये धुल जाएंगे। सुबह इनको सुखा दूंगी और शाम के टाइम में इनको अच्छे से पैक करके रख दूंगी। क्योंकि घर में है ना जगह इतनी है नहीं, मेरे पास अलमीरा वगैरह इतनी नहीं है जिनमें कि मैं वुलन के कपड़ों को स्टोर करके रखूँ। तो पूरा घर है ना फैला फैला सा लगता है कपड़ों की वजह से। तो मेरे सर पे ना ये बोझ जैसा रखा हुआ था कि कब ये काम ख़त्म हो और कब घर बिल्कुल खाली खाली सा लगे। तो मैंने अभी शाम के टाइम पे ना इन कपड़ों को धोने के लिए डाल दिया है, ताकि ये सुबह तक अच्छे से साफ़ हो जाए और मैं इस काम से हो जाऊं फ्री। लेकिन सुबह ही सुबह है ना, अभी जो मैं करूँगी ना वो सब आपको बताऊंगी। तो अभी सुबह का खाना पीना मेरा बन चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ पोहा, और खूब सारी बनाऊंगी मैं चाय। क्योंकि हमारे पड़ोस में थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई है और उनके घर पे है ना खाना पीना भेजा जा रहा है। हालांकि ये वीडियो 2 दिन बाद मैंने शूट की थी, जो आपने पहले देखी वो 2 दिन पहले की थी। क्योंकि 2 दिन से कोई वीडियो शूट नहीं की थी, गली का माहौल थोड़ा सा ख़राब था, सभी लोग थोड़े से डिस्टर्ब थे, और जो हादसा हुआ उसकी वजह से। सो अभी है ना, मैं ये खाना अपने लिए नहीं लेकिन अपने पड़ोसियों के लिए लेकर जा रही हूँ। तो सुबह का टाइम है अभी, मैं आरू मुल्लू को बस 8:30 बजे स्कूल छोड़ के आई हूँ। आते ही मैंने पोहा बनाए हैं खूब सारे, और चाय बना रही हूँ, क्योंकि उनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं और सबका नाश्ता हो जाएगा। फिर दोपहर के टाइम पे हम लोग सब खाना भी लेके उनके घर जाते हैं। तो ना घर का सारा काम अभी मेरा पड़ा हुआ है, और मैं यहाँ पर अभी उनके लिए लेकर जा रही हूँ खाना। तो काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाली थी, शायद 2 दिन तो हो ही गए हैं, और आज तीसरा दिन है वीडियो शूट कर रही हूँ मैं। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा ना, मैं खाना देने गई थी, तो हमारी गली में थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई है।
और पूरी लाइफ है ना वो स्पॉइल हो गई, ये मानिए। क्योंकि किसी माँ का जवान बेटा अगर उसे छोड़ के चला जाए ऊपर वाले के घर, तो समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो बस वही मन उदास था, मन नहीं लग रहा था हमारा भी, क्योंकि हमारी गली में ही हादसा हुआ 4-5 घर छोड़ के। तो बस इसी वजह से क्या है कि ना वीडियो शूट करी, ना एडिट करी, ना ही मन लग रहा था। अभी भी मैं खाना बना के उन्हीं के घर देने गई थी। तो अब वही है कि उनके 3 बेटे थे और गाड़ी चलाते थे। वो उनके बीच वाला लड़का था जो ट्रक चलाते हैं ना, वो काम करते थे। तो ट्रक के साथ ही वो खाई में गिर गए, और खाई भी पानी और कहते हैं जो दलदल टाइप का जो होता है वैसा था। तो पॉसिबल ही नहीं हुआ निकलना। और कहते हैं ना भगवान बच्चे बड़ी मुश्किल से देते हैं, और माँ बाप उनको पाल पोस के अगर 20-21 साल का करें फिर वो छोड़ के चले जाएं, तो मुझे नहीं पता कि क्या होता होगा। मैं तो उस दर्द को सोच भी नहीं सकती जो आज आंटी पे गुजर रहा है। और आंटी का स्वभाव इतना अच्छा था ना, जब भी गली के बाहर से निकलती थी ना तो हंसती मुस्कुराती, और ऐसे ही बादल का स्वभाव भी था। हालांकि वो मुसलमान है और हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हमारी गली में सब आपस में मिलजुल के रहते हैं। सो बादल के साथ जो हादसा हुआ ना, उसके बाद पूरी गली एकदम सदमे में है। पूरी गली क्या, हमारा पूरा कस्बा सदमे में है कि जो सुन रहा है वो ये सोच रहा है कि भगवान ऐसा कैसे हो गया। अच्छा खासा परसों या नरसों यहाँ से गया था, और आज परसों नरसों नहीं सॉरी 8 दिन पहले वो गया था, और परसों ये खबर सुनने में आ गई। तो थोड़ा सा मूड अपसेट था, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा मूड अपसेट था। ना वीडियो शूट करी और घर का भी कोई काम नहीं हुआ। देखो सब कुछ ऐसा ही फैला पड़ा है, 2 दिनों से कोई काम नहीं हो रहा, खाना तक नहीं बना। लेकिन अब हम ही नहीं बनाएंगे तो फिर उनको कैसे देंगे। तो पूरी गली मोहल्ला सब अपनी तरफ से उन सब का ख्याल रख रहे हैं। और क्या करें, आंटी का स्वभाव इतना अच्छा था, बादल का स्वभाव इतना अच्छा था, उस लड़के की तो बस यादें रह गई हैं दिमाग में। तो मैं अभी है ना बस खाना पीना करके देकर आई हूँ, और अब मैं किचन का काम करूँगी। समेटना है मुझे पूरा का पूरा। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं। और हाँ बेटा, मोलू को भी 2 दिन से बुखार आ रहा है। बोलता है क्या बोलता है मोलू, भूख लग रही है और क्या खाना है पता नहीं। क्या खाना है बेटा, क्या खाना है नहीं मालूम। चाय खाना है। चाय खाना है। ये बुखार में चाय अच्छी लग रही है। मेरा बेटा बीमार हो गया है। चलो मैं बनाती हूँ। चाय पीनी है? दूध दे रही हूँ चाय के साथ, क्योंकि इसको थोड़ा सा बलगम की शिकायत है। तो चलिए इसको चाय वाला दूध देंगे, चाय वाला। तो अब ये वीडियो है ना 2 दिन बाद की है, और 2 दिन तक मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि उस हादसे की वजह से गली का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रुक जा मैं आ रही हूँ रुक जा। तो हाँ बेटा, हो गया हमारा हॉल आधा खाली, अभी भी आधा बाकी है। हो गई एक और टंकी हट गई, अभी लास्ट वाली कल हट जाएगी, पूरा हॉल हो जाएगा खाली। सारा कबाड़ा उठा के कल फेंक दूंगी। हो गई पानी की टंकियाँ हो गई यहाँ पे इस जगह पे सेट। 2 टंकियाँ इधर ऐसे रखी हैं, देखो ये 2 इधर, वो घर की नहाने वगैरह की, ये है आरओ की टंकियाँ इधर सेट कर दी। तो भर गई है टंकी, ये हो गई टंकियाँ इधर सेट। अब नीचे वाला हॉल हो जाएगा कल खाली। इस तरह से हो गई सेट। अब ये ऊपर छत पे रखी रहेगी, इसकी यहाँ जाली बनवा देंगे कुछ दिनों बाद, तो ये बंदरों से भी सेफ रहेगी। तो अब मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। वैसे मेरे टंकियों वगैरह का काम सब कुछ सेट हो गया, और ये वीडियो हमने 2 दिन बाद शूट की थी, क्योंकि है ना जो हादसा हुआ था उस हादसे में बच्चे की मौत हो चुकी थी, और उसकी डेड बॉडी वगैरह सब मेरे घर के सामने ही रखी थी। तो 2 दिन तक मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि है ना हम लोग उन्हीं सब कामों में व्यस्त थे। और जब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया, उसके बाद अब ये वीडियो शूट हो रही है। उसके बाद ही हमने टंकियों का काम भी करवाया था। अब तो है ना उस बच्चे की जो उनके कुरान खानी के जो काम होता है ना,
वो भी कंप्लीट हो चुका है। उनके घर में खाना पीना भी बनना स्टार्ट हो चुका है। इतने दिन से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, जो मेरे पास रखी हुई थी वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी। तो पड़ोस में जब भी कुछ ऐसा हादसा हो जाता है ना, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पड़ोसी की हेल्प करें, चाहे फिर वो हिंदू हो चाहे फिर वो मुसलमान हो। जात धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान का दुख है ना वो एक ही होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। तो हमारी गली में सब ने उनकी हेल्प की है, ऐसा नहीं कि मैंने अकेले ने, सभी ने हेल्प की है। सब कोई नाश्ता लेकर आ रहा था, कोई खाना लेकर आ रहा था, क्योंकि ऐसा करना हमारा फ़र्ज़ है। तो अगर भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो, तो आप लोग भी सब पे ना उनकी इसी तरह से हेल्प करना, जैसे हमारी गली में सब ने की है। सो अब ये जब सब कुछ नॉर्मल हो गया उसके बाद की वीडियो है। ये जितने भी मेरे वूलन के कपड़े थे ना, जो मैंने धो के रख लिए थे सारे, तो अब इनको ना मैं अरेंज कर रही हूँ फिर से, क्योंकि बच्चों के कपड़े मैं दूसरे बॉक्स में रख रही हूँ, मेरे और जय के कपड़े मैं रख रही हूँ एक बॉक्स में। तो इनके अंदर वो कपड़े हैं जो अब बिल्कुल नहीं पहने जाएंगे, जिनमें गर्मी लग रही है। हम लोगों ने हल्के फुल्के से 1-2 स्वेटर बाहर रखे हुए हैं सुबह शाम की ठंड के लिए, और जो भी कपड़े थे मेरे वो सारे मैं यहाँ पे ना घड़ी कर करके और बॉक्स में अरेंज करती जा रही हूँ। बच्चों के कपड़े मैंने दूसरे बॉक्स में रख दिए, और अब ये ना कि कबर्ड खाली हो जाए तो गर्मियों के कपड़े बच्चों के निकलें, और थोड़ा सा ना जो कबर्ड्स है ना उनके अंदर स्पेस बन जाए। तो ये मैं ना हर साल इसी तरह से बॉक्स में करके रख देती हूँ कपड़ों को, और इसको अच्छी तरह से टैपिंग कर दूँगी, ताकि कहीं से भी कोई कीड़ा मकोड़ा इसके अंदर ना जा सके और किसी भी तरह की स्मेल ना आए। और पता है, जब मैं नेक्स्ट ईयर इनको खोलूँगी ना, इनके अंदर किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं होती है। मेरे कपड़े जैसे कि तैसे निकलते हैं, बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती है, क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से इसी तरह से रख रही हूँ, और इसका ना मुझे एक्सपीरियंस भी हो चुका है। और अगर मैं पन्नी वगैरह लगा के रखूँगी ना, तो फिर क्या है कि इतने कपड़े बॉक्स में आएंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं अभी ना बहुत ही अच्छी तरह से पूरे बॉक्स को टैप कर दूँगी, ताकि है ना कहीं से भी इसमें कोई भी गुंजाइश ना रहे गंदगी जाने की। सो यहाँ पर पूरा जो मेरा बॉक्स है ना वो अच्छे से मैंने कर दिया टैप। और अब जैसे बोलूँगी कि आप इसको ऊपर उठा के रखो, क्योंकि ऊपर रखना मेरे बस की बात नहीं है। कुली नंबर 1, मेरा कुली नंबर 1। हो गया सेट, ऊपर जाएगा सब पूरा गया वो बल्ब का पूरा जाएगा। तो हर साल है ना मैं अलमारी के जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वहीं पे इनको रखती हूँ, क्योंकि वो जगह भी यूज़ में आ जाती है, और मेरा है ना सबसे बड़ा काम है ना वो भी ख़त्म हो जाता है जब मैं इन कपड़ों को रख देती हूँ। बड़ा मुझे सुकून मिलता है, शांति से मिलती है, और घर का एक कोना है ना जहाँ पर ये रखे रहते हैं, वो कोना भी बिल्कुल खाली खाली सा लगने लगता है। सो मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरा बहुत बड़ा काम है ना ये ख़त्म हो गया, क्योंकि 3 दिन से ना ये जो बॉक्स है ना मेरा बेड पे रखा हुआ था, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। अगर शूट की होती तो आप लोग यही बोलते कि दी इस बॉक्स को आप कब हटाओगे, लेकिन उस हादसे की वजह से मैंने 2-3 दिन कोई वीडियो शूट नहीं की थी। अब जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है तब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स में है, क्योंकि जो होना है वो तो हो चुका है, उसको लेकर तो हम बैठ नहीं पाएंगे। बस एक होता है ना कि दिल के कोने में एक वो चीज़ बुरी लगती है, जो कि लगती रहती है हमेशा। तो अब उन चीज़ों को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और दिन में 2 बार तो मैं उनके घर जाती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता। हाँ, ठंडियों के कपड़े मैंने आधे से ज़्यादा रख दिए, अब शांति मिली थोड़ी सी। इतने कपड़े, और जब पहनने खड़े हो तो बोलते हैं कि हमारे पास कपड़े नहीं है, हम क्या पहने। क्यों जे इनके पास बेचारे के पास कपड़े ही नहीं रहते कभी। ये पता है, बैग जो रखे जा रहे हैं इनमें भी कपड़े हैं कि मुझे किसी को देने होंगे। आरू मोलू के छोटे कपड़े हैं, नए के नए रखे हैं, पर कुछ कपड़े पहने भी नहीं है और वो छोटे हो गए। और अभी ये रखे कपड़े, ये धुलने हैं, फिर रखे जाएंगे। अभी वूलन के अभी तो बहुत सारे कपड़े रह गए हैं। एक बड़ा वाला बॉक्स तो मैंने, देखो दिखाती हूँ, बड़ा वाला एक कार्टून है, वो तो भर के पैक करके टैप लगा के मैंने रख दिया। एक वो रहा, वो बच्चों का है, अभी उसमें बच्चों के कपड़े रखे जा रहे हैं, क्योंकि अभी है ना यहाँ तो चढ़ती उतरती ठंडी है ना, कभी ठंड लगने लगती है कभी गर्मी लगने लगती है। तो अब धीरे धीरे करके विदा देती जा रही हूँ। जो बड़े बड़े जैकेट है ना उनको तो मैंने विदा दे दी। कहाँ से दे दी? क्यों, तुमने पहन के क्या रखा है? भगे क्यों? अभी जैकेट कब रखी जाएगी? ये तो लास्ट शादी के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ चलो हम लोग रेडी हो रहे हैं, बिकॉज हमको जाना है आज शादी में।